हेलो एवरीवन, साइंस वाला मनोज में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मोमेंटम जान लेते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। देखिए, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी। ठीक है ना? तो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 3 कंडीशन लिया है। ठीक है? बिफोर कोलिजन और कोलिजन फॉर टाइम टी और आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक बस और कार आपस में टकराए नहीं हैं। ठीक है ना? हमने माना क्या? 2 हमने बॉडीज माना है। कौन कौन सा? एक बस और एक कार। ठीक है ना? देखिए, बस का मास हमने m1 लिया है। ठीक है ना? कार का मास हमने m2 लिया है। ठीक है ना? देखिए, बस का इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया है? u1। ठीक है? v1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार है। ठीक है ना? तो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। बस का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u1 है। कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v1 है। ठीक है ना? बस का मास कितना है? m1 है और कार का मास कितना है? m2 है। ठीक है? देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मानते हैं कि टी टाइम के लिए बस और कार दोनों आपस में टकरा गए। ठीक है? हमने क्या माना कि टाइम टी के लिए दोनों बस और कार दोनों आपस में टकरा गए। ठीक है? तो जब टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे ना। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का अपोजिट होगा। कौन कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है ना? तो अब हम लोग मानते हैं कि देखिए, जो हमारा F1 फोर्स है वो कौन लगा रहा है? तो बस लगा रहा है कार पे। ठीक है? देखिए, जो हमारा F2 फोर्स है वो कौन लगा रहा है? तो कार लगा रहा है किस पे? बस पे। ठीक है ना? लेकिन देखिए, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है? चलिए, अब हमने माना है कि जब एक कोलाइड कर गए, जब एक टकरा गए तो फिर से अलग अलग हो गए। ठीक है? तो ये वाला कंडीशन कौन सा है? जब हमारा बस और कार टकराने के बाद अलग अलग हो गए। ठीक है? तो देखिए, बस का तो मास सेम ही रहेगा, मास में तो कोई अंतर नहीं रहेगा, यानी बस का मास तो m1 ही रहेगा और कार का भी मास क्या रहेगा? m2 होगा। क्या चेंज होगा? तो यहाँ पे चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बस और कार को टकराने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। तो देखिए, बस का वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया u2। बस का वेलोसिटी क्या हो गया? u2। और यहाँ पे कार का वेलोसिटी क्या हो गया? यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया v2। ठीक है ना? कार का वेलोसिटी v2 हो गया। और कौन सा वेलोसिटी है? तो टकराने के बाद का वेलोसिटी है। ठीक है ना? यानी कि v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार है। ठीक है? u2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम का। इनिशियल मोमेंटम कहने का मतलब है कि टकराने से पहले का मोमेंटम। ठीक है ना? तो बस का यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा m1 इंटू u1। ठीक है ना? कार का मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो m2 इंटू v1। बस का मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 इंटू u1 और कार का m2 इंटू v1। ठीक है? ये क्या है? बिफोर कॉलिजन का क्या है? मोमेंटम है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिए कि बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा? बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा?
m1u1 प्लस m2v1। टकराने से पहले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2v1, ठीक है ना। अब हम लोग मोमेंटम निकालते हैं टकराने के बाद का, ठीक है। तो टकराने का बाद कहाँ है, यहाँ पे है, ये वाला कंडीशन है ना, तो यहाँ पे मोमेंटम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बस का मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो बस का मोमेंटम यहाँ पे हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे बस का मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो m1 इंटू u2 हो जाएगा, ठीक है ना। कार का क्या हो जाएगा, तो कार का हो जाएगा m2 इंटू v2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m1u2 प्लस m2v2। देखिए अब हम लोग दो मोमेंटम निकाल चुके हैं, बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, ठीक है ना। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2v1। आफ्टर कोलिजन क्या है, m1u2 प्लस m2v2, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ही मोमेंटम को बराबर कर देते हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही मोमेंटम को बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया क्या, तो चलिए अब हम लोग यहीं पे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों को बराबर कर दें, क्या कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो जब हम लोग दोनों को ही बराबर कर देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा बन जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडीज, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रूफ भी करेंगे, क्या करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रहने देते हैं, इसको हटा के क्या करते हैं, इसको हटा के क्या करते हैं, इस तरह प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हटा लेते हैं हम लोग, ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि F1 फोर्स लेते हैं। F1 क्या है, ध्यान से सुनिएगा, F1 वो फोर्स है जो बस लगा रहा है कार के ऊपर। F1 वो फोर्स है जो बस लगा रहा है कार के ऊपर। देखिए जब दोनों टकराएंगे, बस और कार दोनों टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ना, किस नियम के अनुसार, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, ठीक है। तो F1 वो फोर्स है, यानी कि फोर्स exerted by bus on car, ठीक है ना। F2 वो फोर्स है, फोर्स exerted by car on bus। देखिए दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग मानते हैं कि जो हमारा F1 फोर्स है वो किसके बराबर है, तो माइनस F2 के बराबर है। किसके बराबर है, F1 फोर्स है माइनस F2 के बराबर, ठीक है। F1 किसके द्वारा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू माइनस F2। देखिए जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो क्या क्या आता है, मास इंटू एक्सीलरेशन आता है,
ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ मानते हैं कि जो हमारा बस का एक्सीलरेशन है, जो हमारा बस का एक्सीलरेशन है वो क्या है, a1 है। बस का एक्सीलरेशन क्या मानते हैं हम लोग, a1 मानते हैं। कार का एक्सीलरेशन क्या मानते हैं हम लोग, a2 मानते हैं। कार का एक्सीलरेशन हम लोग क्या मानते हैं, a2। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, हमने बस का एक्सीलरेशन a1 माना है और कार का एक्सीलरेशन a2 माना है। तो F1 क्या था, F1 था हमारा वो फोर्स था जो बस लगा रहा था कार के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो मास ऑफ बस, तो मास कितना है, तो m1 है। ठीक है ना। देखिए एक्सीलरेशन बस का कितना है, तो a1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, a1 लिख देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे लगाएंगे माइनस F2। F2 का मतलब क्या, कि फोर्स ऑफ कार ऑन बस। ठीक है, तो इसका मास, कार का मास कितना है, m2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, m2। और एक्सीलरेशन कितना है कार का, तो a2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a2 लिख देंगे। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम टेकन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस कितना है, यहाँ पे क्या है, u2 है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस कितना है, u2 है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस कितना है, u1 है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u2 माइनस u1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि m1 इंटू u2 माइनस u1। कैसे आया आप सुन सकते हैं दोबारा से पीछे जाकर। ठीक है ना। देखिए टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा जिस टाइम के लिए टकरा रहे हैं। तो हमने क्या माना था कि यहाँ पे t टाइम के लिए दोनों टकरा रहे थे। कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए दोनों टकरा रहे थे। ठीक है ना, कौन, बस और कार दोनों t टाइम के लिए टकरा रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो t लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा m2। a2 क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ कार। तो कार का एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार डिवाइड टाइम टेकन। कौन सा, जो टकरा रहे थे। ठीक है ना। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, v2 है। कितना है, v2। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, v1। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे v2 माइनस v1। और टाइम क्या क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से टाइम को हम लोग काट दे रहे हैं, t से चल नहीं रहा है। अब क्या करते हैं, t से t काट देते हैं, t से t काट दिया। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा m1 u2 माइनस u1। क्या हो जाएगा, u2 माइनस u1। ठीक है ना। देखिए माइनस m2, यहाँ के क्या बचेगा, v2 माइनस v1। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट को हटा दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए इस वाले पार्ट को अब हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ कहाँ पे लिखते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारा, m1 इंटू u2 माइनस u1 दिस इक्वल टू माइनस m2 इंटू v2 माइनस v1। अब हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो m1 u2 माइनस m1 u1, और इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2। और देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस m2 v1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस m2 v1। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 वाला है, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे v2 है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है ना, इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और इसको इस तरफ लेके चल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कि m1 u2 प्लस m2 v2 दिस इक्वल टू m2 v1 प्लस m1 u1। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये वाला क्या है, LHS है,
और ये वाला क्या है RHS है, ठीक है ना। तो अब दोनों को किसी तरफ लिख सकते हैं, ए वाला पार्ट को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं और ए वाला पार्ट को इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इसको इस तरफ लिख लेंगे, क्या कर लेंगे M1 U1 प्लस M2 V1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारा M1 U2 प्लस M2 V2, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो हम लोग ने प्रूफ भी कर लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे आता है, ठीक है, और इसको हम लोग ने समझ भी लिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।